हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी में। दोस्तों, आज हम कवर करेंगे दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस के एग्ज़ाम के लिए जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स है। जैसा कि आप सभी जानते होंगे, 3 मार्च से हमने इस सीरीज़ को स्टार्ट किया था और इस सीरीज़ के अंदर हम कवर कर रहे हैं इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके और साथ ही साथ एक टॉपिक, वो किसी भी सब्जेक्ट से हो सकता है। जैसे कि आज हम अपना एक टॉपिक प्रेसिडेंट पूरा कंप्लीट कर लेंगे और आप कोई भी एग्ज़ाम अब उठा लीजिएगा, वहाँ से अब प्रेसिडेंट के जो भी क्वेश्चन आते हैं आप देखेंगे सारे क्वेश्चन हम कवर कर चुके हैं। आज मैं आपको इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स कराकर इस टॉपिक को एकदम पूरा कंप्लीट करा दूंगा। तो शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। अगर अभी तक कॉपी पेन आप लोगों ने नहीं निकाला है तो जल्दी से एक बार कॉपी पेन निकाल लीजिएगा, क्योंकि नोट्स अगर आप साथ के साथ बनाते रहेंगे तो इससे बेस्ट वीडियो आप लोगों को कहीं पर नहीं मिलने वाला है। हाँ, हालांकि लास्ट में मैं आप लोगों को नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, लेकिन अगर आप अपने खुद के नोट्स बनाते हैं तो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेंगे। और साथ ही साथ मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछूंगा, तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि उसका सही जवाब क्या है। और वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आती है, आप चाहते हैं कि इसी तरीके से आपकी दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस एग्ज़ाम ओरिएंटेड ही तैयारी की जाए, कराई जाए, तो प्लीज़ आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और आज आपसे मैं एक राय भी मांगने वाला हूँ, लेकिन वो थोड़ी देर में मांगूंगा, पहले अभी शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर जो आप देख रहे होंगे वो है, भारत के 81वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं। ठीक है, क्या पूछा गया है कि भारत के 81st ग्रैंड मास्टर कौन गए हैं। तो 81st ग्रैंड मास्टर, ऑप्शन आपके सामने है, सोचिए और जवाब देने की कोशिश करिए। तब तक मैं आपको एक इमेज दिखाता हूँ। इस इमेज को देखिए। अभी जो ये व्यक्ति आप लोगों के नाम सामने है, इसका नाम है सियंथन दास। क्या नाम है? सियंथन दास। और सियंथन दास ही दोस्तों जो है ये भारत के 81वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सियंथन दास। फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। अब 81वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। ग्रैंड मास्टर का संबंध किस खेल से है? हमेशा याद रखना, जब भी ग्रैंड मास्टर का नाम आएगा तो आपको तुरंत नाम याद आना चाहिए, चेस या फिर शतरंज। क्लियर है? अब सियंथन दास जो है ये 11वें प्लेयर हैं वेस्ट बंगाल से जो कि ग्रैंड मास्टर बने हैं। अब यहाँ पर आप दूसरा ऑप्शन देख पा रहे होंगे, सबसे आखिरी वाला, ग्रेग फुलटन, न्यूज में है, नोट डाउन करें। ग्रेग फुलटन जो है ये मेंस हॉकी टीम के, इंडियन मेंस हॉकी टीम के कोच बने हैं। अभी भारतीय पुरुष हॉकी टीम के कोच कौन बन गए? ग्रेग फुलटन। इन्होंने किसको रिप्लेस किया है अगर आपसे पूछे तो ग्राहम रीड की इन्होंने जगह ली है, जिन्होंने जनवरी के अंदर अपना इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि भारत का प्रदर्शन जो है वर्ल्ड कप में अच्छा नहीं रहा था और उन्होंने जनवरी में रिजाइन कर दिया था। अब इनकी जगह जो कोच आए हैं उनका नाम है ग्रेग फुलटन, जो कि साउथ अफ्रीका से है। क्लियर है? जब आप इतना सब नोट कर रहे हैं तो ये भी जरूर नोट करिएगा, डी गुकेश अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले चर्चा में थे। क्यों? क्योंकि आपको याद होगा डी गुकेश ने प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता था। कौन सा? प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड, प्लेयर ऑफ द PYA, प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता था डी गुकेश ने। तीसरे नंबर पर जो नाम आप देख रहे हैं ये है हिकानी जखलू, नागालैंड की पहली महिला MLA बनी है। और ये सवाल पेपर में आ सकता है, नागालैंड की पहली महिला MLA बनने वाली जो महिला है उनका नाम क्या है? हिकानी जखलू या जखालू के नाम से इनको जाना जाता है। नागालैंड की कैपिटल कोहिमा है। दोस्तों, नागालैंड के अंदर एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है जो कि कम से कम 12 बार SSC पूछ चुका है। कमेंट करके बताओ उस फेस्टिवल का नाम क्या है। और अभी मैंने 2 दिन पहले इसके बारे में बताया था, अगर आपको नहीं पता है तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन पर बढ़ें। अगले क्वेश्चन बढ़ने से पहले 2 नाम आप और नोट कर लीजिए, और वो 2 नाम कौन कौन से हैं एक बार मैं बता देता हूँ। जैसे नाइजीरिया के प्रेसिडेंट बन गए हैं, सिर्फ याद रखना, पेपर में मुश्किल ही आता है लेकिन कभी कभी पूछ लेता है। तो नाइजीरिया के जो प्रेसिडेंट बने हैं उनका नाम है बोला अहमद और टिनुबू। बोला अहमद टिनुबू ये नाइजीरिया के प्रेसिडेंट बने हैं, और ट्वीट करके नरेंद्र मोदी जी ने भी इनको बधाई दी है। वहीं पर अगर आपसे पूछा जाए, अभी एक चीफ जस्टिस थे भारत के, मुख्य न्यायाधीश, और ये तीसरे नंबर के मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश थे। इनका हाल ही में 90 साल की उम्र में निधन हो गया। इनका भी नाम आप याद रखिएगा, जिनका नाम है AM अहमदी, जिनका 90 साल की वर्ष में निधन हो गया। तीसरे नंबर के भारतीय मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। अब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, इस समय
भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है? कमेंट करके बताओ। ये सवाल तो पेपर में डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल सकता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपके सामने है, और जी हाँ, ये है एक बुक से रिलेटेड क्वेश्चन। किससे? एक बुक से रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, एक बार देख लीजिए। द बुक ऑफ बिहारी, द बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर, जिसको लिखा है अभय के ने। तो सवाल बन सकता है बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर किसके द्वारा लिखी गई? तो आंसर होगा अभय के द्वारा। इसमें जो बिहार के लिटरेचर वगैरह है उसका वर्णन किया गया है। तो आप नोट डाउन करें, बुक ऑफ बिहारी लिटरेचर रिटन बाय अभय के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, और नेक्स्ट क्वेश्चन पर बनने से पहले जैसा कि मैंने आपसे पूछा था दोस्तों, मैं एक राय चाहता हूँ आप लोगों से। और वो राय क्या है? बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता है हमारे यूट्यूब चैनल का नाम याद करने में। अगर आप लोग सजेस्ट करेंगे तो हम अपने चैनल का कोई छोटा सा कैची सा नाम रखने की कोशिश करेंगे। क्या आप चाहते हैं कि मुझे यूट्यूब का नाम बदलना चाहिए, जिससे हमारी थोड़ी सी जो लोग हैं हमसे ज़्यादा जुड़ सकें और उनको हमारा चैनल का नाम याद हो सके, यूनिक और बहुत ही छोटा? अगर हाँ तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हाँ सर नाम छोटा कर लेना चाहिए, क्योंकि थोड़ा सा ये टंग ट्विस्टिंग नेम है, सब इसको सही से नहीं बोल पाते हैं। ऑल इंडिया स्टूडेंट्स कम्युनिटी। अगर आपको लगता है कि हाँ नाम चेंज करना चाहिए तो बताइए, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईफोन बनाने वाली कंपनी फॉक्सकॉन किस राज्य में $1 अरब का निवेश करेगी? तो अभी जो आईफोन बनाती है कंपनी फॉक्सकॉन, ये $1 अरब का जो है इन्वेस्टमेंट करने वाली है। ठीक है, कहाँ पर? तो इस राज्य का नाम है कर्नाटक। कहाँ पर करेगी? कर्नाटक के अंदर। चीज़ें क्लियर हुई? अब कर्नाटक से अगर मैं पूछूं इसकी कैपिटल क्या है, आपको पता होना चाहिए बेंगलोर इसका कैपिटल है। वहीं पर अगर आपसे पूछा जाए कि कर्नाटक के सीएम का नाम बताओ, यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है बसवराज बोम्मई। क्या नाम है? बसवराज बोम्मई। और गवर्नर है थावर चंद गहलोत। क्लियर है? बहुत बढ़िया। अगर पूछा जाए कर्नाटक के फेमस नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक के कौन कौन से, आप नोट डाउन कर सकते हैं मेरे साथ साथ। बांदीपुर या बंदीपुर के नाम से जाना जाता है, बंदीपुर नेशनल पार्क। दूसरा है नागरहोल, नागरहोल। तीसरा आपको यहाँ पर देखने को बनेरघट्टा, जो कि पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बनेरघट्टा नेशनल पार्क। और अंसी नेशनल पार्क भी आपको यहीं पर मिलेगा, अंसी नेशनल पार्क। मुद्दुमलाई नेशनल पार्क, मुद्दुमलाई नेशनल पार्क। और है भादरा नेशनल पार्क। ये सभी जो है भाद्र, BHADRA, भद्र नेशनल पार्क भी आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। क्लियर है? अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और अगर आप करना चाहते हैं नोट तो कर लीजिए कर्नाटक से, जो हाल ही में पेपर पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी जी द्वारा 400 करोड़ रुपए की लागत से बने एक एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया कर्नाटक के अंदर ही। उस एयरपोर्ट का नाम क्या है? शिवमोग्गा एयरपोर्ट। लिख लो, शिवमोग्गा एयरपोर्ट का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया था, जिसको बनाने में $400 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लगा था। और उससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो है डिफेंस से रिलेटेड, कि एशिया का सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री, एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री जिसको HAL द्वारा निर्मित है, इसको कहाँ पर लगाया जा रहा है? तो एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर फैक्ट्री कर्नाटक के अंदर ही एक जिला है तुमकुरु। ठीक है, यहाँ पर इसको लगाया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में भी आ रही होगी और क्लियर भी हो रही होगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर है, और अग्नि सीरीज में आज हम जानेंगे RBI के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? RBI का फुल फॉर्म क्या है? तुरंत सवाल जैसे ही मैंने पूछा RBI का फुल फॉर्म क्या है, आप या तो कमेंट करो या जल्दी से अपनी कॉपी में लिख दो। RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। स्थापना कब हुई? तो दोस्तों आप जानते होंगे RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को इसका स्थापना हुआ था, 1 अप्रैल 1935 को। इसका हेडक्वार्टर आपको कहाँ पर मिलेगा? मुंबई के अंदर है इसका हेडक्वार्टर। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ इसके गवर्नर कौन है RBI के, तो शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास। क्योंकि स्टैटिक जीके भी कवर करना है हमें थोड़ा थोड़ा, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब क्यों मैंने आज RBI के बारे में आपको बताया? क्योंकि अभी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 3.06 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा दिया एक ऐप पर, और उस ऐप का नाम है अमेजन पे। क्या नाम है? अमेजन पे पर। क्यों?
क्योंकि ये केवाईसी की जो गाइडलाइंस है उसको अच्छी तरीके से फॉलो नहीं कर रहा था। इसी वजह से आरबीआई ने 3.06 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। किस पर? अमेजन पे पर। चीज़ें क्लियर हुई। आरबीआई स्थापना बहुत बढ़िया, हेडक्वार्टर वेरी गुड, गवर्नर है बहुत बढ़िया। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल पर। और अगले सवाल पर जाने से पहले दोस्तों, अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, जल्दी से एक बार लाइक कर दें। अब आ चुका है आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। क्या है? क्वेश्चन ऑफ द डे। ठीक है, इसके बाद अभी चीज़ें बाकी हैं, अभी क्वेश्चंस भी आएंगे अच्छे अच्छे। तो आपको बताना है एसएसबी की डायरेक्टर जनरल किसको नियुक्त किया गया है। चारों ऑप्शन आपके सामने है। राजेश मल्होत्रा, प्रिया कुमार, लेफ्टिनेंट जनरल सुचिंद्र कुमार या रश्मि शुक्ला। कमेंट करके बताओ। चलो बढ़ते हैं अगले सवाल पर। और अगला सवाल है WPL यानी कि वर्ल्ड प्रीमियर लीग या फिर वुमेन प्रीमियर लीग। बोलो। WPL वुमेन प्रीमियर लीग, इसका पहला संस्करण कहाँ पर होगा? तो दोस्तों WPL यानी कि वुमेन प्रीमियर लीग, जैसे IPL होता है उसी की तर्ज पर अब WPL स्टार्ट किया गया जो वुमेन्स के लिए होगी। और इसके तहत 5 टीमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। पहले संस्करण में WPL के 5 टीम हैं। कौन कौन सी? अगर आप लिखना चाहते हैं, मुंबई इंडियंस, RCB, डेक्कन, आप लोगों का दिल्ली कैपिटल, और है यूपी वॉरियर्स, और चौथी टीम है गुजरात जायंट्स। ये 5 टीम है जो इसमें पार्टिसिपेट करेगी और इसका पहला संस्करण हो रहा है भारत में। चीज़ें क्लियर हुई? बहुत बढ़िया। अब वहीं अगर आपसे पूछा जाए IPL का पहला संस्करण कहाँ पर हुआ था? 2008 में। 2022 जो है 2022 का संस्करण किसने जीता था IPL का? गुजरात टाइटंस ने। गुजरात जायंट्स नहीं जीता था, गुजरात टाइटन या गुजरात जायंट्स ऐसा ही है ना। और अभी तक 2022 तक 14 एडिशन हो चुके हैं। 2023 में इसका ये 15वां एडिशन होने वाला है। अगर हम बात करें BCCI का, इसका फुल फॉर्म जरा कमेंट करो। ठीक है, और एक है ICC। BCCI की स्थापना 1928 में हुई, ICC की स्थापना 1907 में हुई थी। ठीक है, BCCI का हेडक्वार्टर मुंबई में आपको मिलेगा, ICC का हेडक्वार्टर आपको मिलेगा दुबई में। इसके प्रेसिडेंट जो है ग्रेग बार्कले हैं। ग्रेग, हिंदी में लिख देता हूँ, चलो, ग्रेग बार्कले। इंग्लिश में आप लिख सकते हैं GREG, ग्रेग, BARCLAY, बार्कले। और ICC के हैं ग्रेग बार्कले और BCCI के हैं रोजर बिन्नी। ये सवाल पेपर में आया था CGL के कि अभी हाल ही में सौरव गांगुली की जगह कौन BCCI के नए अध्यक्ष बन गए हैं, तो वो कौन होगा? रोजर बिन्नी। ICC के अध्यक्ष है ग्रेग बार्कले। चीज़ें क्लियर हुई? चलो बढ़ते हैं अगले सवाल पर। आप देख सकते हैं WPL वर्ल्ड प्रीमियर लीग, इसका ऑफिशियल स्पॉन्सर कौन है, ये भी पेपर में पूछा जा सकता है। तो आप देख पा रहे होंगे टाटा जो है इसका ऑफिशियल स्पॉन्सर भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द वेल्थ रिपोर्ट 2023 के अनुसार भारत अरबपतियों की सूची में किस स्थान पर है? अब सूची तो है, लेकिन सबसे पहले कि इस सूची को जारी किसने किया? तो जो वेल्थ रिपोर्ट 2023 जारी की गई है, ये की गई है किसके द्वारा? नाइट फ्रैंक करके एक, ठीक है, नाइट फ्रैंक द्वारा इसको जारी किया गया है। और ये इनका कौन सा एडिशन था? 16वां एडिशन था नाइट फ्रैंक द्वारा। और इसके द्वारा जो द वेल्थ रिपोर्ट 2023 जारी की गई, इसमें भारत जो है कौन से स्थान पर रहा? तो भारत जो है अरबपतियों की सूची में 3रे स्थान पर रहा है। कौन से? 3rd नंबर पर रहा है। और इस रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है कि 10 में से 9 व्यक्तियों की जो एक तरीके से आप बोल सकते हैं संपत्ति, उसमें दोगुना फायदा हुआ है। ठीक है, और इसमें टॉप पर जो है आपको मिलेगा अमेरिका। टॉप पर कौन सी कंट्री है? अमेरिका। अरबपतियों की सूची में 3रे नंबर पर है भारत। वहीं पर अभी एक और इंडेक्स जारी हुआ था, साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स CSI। इसमें भारत की रैंकिंग 10वें नंबर पर रही थी और टॉप पर था अमेरिका। ये पेपर में इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है, और उससे पहले आया था आपका विदेशी मुद्रा भंडार। ठीक है, विदेशी मुद्रा भंडार रैंकिंग। ठीक है, उसमें भारत की रैंकिंग 4थी थी, टॉप पर था चाइना। विदेशी मुद्रा भंडार रैंकिंग। चीज़ें क्लियर हुई? नोट डाउन किया? चलो बढ़ते हैं अगले सवाल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, देख लेते हैं। जल संरक्षण के लिए जल शक्ति अभियान स्टार्ट किया गया है। कौन सा?
जल शक्ति अभियान जिसका नाम है कैच द रेन, किसके द्वारा शुरू किया गया? तो दोस्तों जल शक्ति अभियान जिसका नाम है कैच द रेन, ये शुरू किया गया किसके द्वारा? करेक्ट आंसर होगा हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा इसको हाल ही में शुरू किया गया है। अच्छा, द्रौपदी मुर्मू जी के बारे में मैंने कल अभी आपको बताया था कि 7वें राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन की शुरुआत उद्घाटन कहाँ पर किया गया? मध्य प्रदेश के भोपाल में, 7वां राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन, ठीक है। और अभी जल संरक्षण के लिए जल शक्ति अभियान कैच द रेन ये भी शुरू किया गया द्रौपदी मुर्मू द्वारा। प्रेसिडेंट है कौन से नंबर की? 15 नंबर की, 15वें नंबर की ये हमारी राष्ट्रपति हैं। और अगर पूछा जाए कि इसका थीम क्या रहा है तो आप नोट डाउन कर सकते हैं, सोर्स सस्टेनेबिलिटी फॉर ड्रिंकिंग वाटर। मैं लिख देता हूँ, सोर्स सस्टेनेबिलिटी फॉर ड्रिंकिंग वाटर, ये इसका थीम रहा है। अच्छा, द्रौपदी मुर्मू सी इज द सेकेंड लेडी टू बिकम अ प्रेसिडेंट। इनसे पहले कौन बन चुकी है? प्रतिभा पाटिल, तो दूसरी ऐसी महिला है जो राष्ट्रपति बनी है। एंड द फर्स्ट वुमेन फ्रॉम ट्राइबल कम्युनिटी, ठीक है, ट्राइबल आदिवासी जनजाति से कोई महिला क्या बनी है? राष्ट्रपति बनी है, वो पहली महिला बन गई है द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। चीज़ें क्लियर हुई? अच्छा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये किस अनुच्छेद के तहत आता है? जरा कमेंट करो, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। चीज़ें पसंद आ रही है, लग रहा है कि हाँ करंट अफेयर्स के साथ साथ सर पेपर में बनने वाले क्वेश्चंस को भी थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर करना और बताना वीडियो कैसी लग रही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, और किसान सम्मान ये तो हो चुका है, हाँ आज के लिए इतना ही है। और इसके बारे में आपको बताना है, ये आज का एक और क्वेश्चन ऑफ द डे, किसान सम्मान निधि योजना ने हाल ही में कितने साल पूर्ण किए हैं? 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल? कमेंट करके बताओ। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? प्रेसिडेंट का टॉपिक जो हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं क्या क्या चीज़ें बची है। तो चलो एक बार रिवाइज करा देता हूँ इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स, क्योंकि पेपर में क्या आने हैं? आर्टिकल्स ज़्यादा पूछता है आपके पेपर में, फैक्चुअल चीज़ें थोड़ा कम, आर्टिकल्स थोड़ा ज़्यादा। कंसेप्चुअल नहीं आता है, फैक्चुअल आ जाता है, लेकिन आर्टिकल्स वगैरह ज़्यादा आता है। तो सबसे पहले प्रेसिडेंट के आर्टिकल की अगर हम बात करें जो रिलेटेड है, अभी जो मैंने पूछा था आर्टिकल 52 अनुच्छेद 52, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। लिखते जाओ, सारे आर्टिकल बता रहा हूँ आज। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52 कहता है। 53, ठीक है, एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन, यानी कि आर्टिकल 53 क्या कहता है? संघीय कार्यपालिका की शक्ति किसके अंदर निहित है? अनुच्छेद 53, संघीय कार्यपालिका की शक्ति किसके अंदर निहित है? वो राष्ट्रपति के अंदर निहित है, और ये आता है अनुच्छेद 53 के अंदर। आर्टिकल 54 क्या कहता है? भाई इस तरीके समझने की करो, कोई व्यक्ति प्रेसिडेंट बनेगा तो उसके पास क्या आएगी? सबसे पहले पावर आएगी, तो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। फिर अब वो उसके पास पावर है, लेकिन पावर बनने के लिए भी तो उसको क्या करना पड़ेगा? इलेक्शन करके इलेक्शन करेगा। तो इलेक्शन कहाँ पर होते हैं? आर्टिकल 54 में। उसके बाद इलेक्शन का तरीका कैसे होगा? मैनर ऑफ, वो आता है आर्टिकल 55 में, अनुच्छेद 55। फिर आएगा जब आप राष्ट्रपति चुने गए तो आप कहाँ पर जाएंगे? ऑफिस में, तो ऑफिस, ठीक है, टर्म ऑफ ऑफिस की आप लोगों का जो है ऑफिस का टेन्योर कितना रहने वाला है, आप ऑफिस में कितने साल बैठेंगे, तो वो आएगा आर्टिकल 56। तो अनुच्छेद 52 भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 53 उसकी पावर, क्योंकि राष्ट्रपति बनोगे तो उसके पास क्या आएगी? पावर। तो पावर किससे रिलेटेड? एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन। आर्टिकल 54 की इलेक्शन किस तरीके से होना है? इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। आर्टिकल 55 मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, किस तरीके का इलेक्शन होगा, कौन वोट करेगा, कौन वोट नहीं करेगा, ये सारी चीज़ें मैंने बताई थी। आर्टिकल 56 उसका टेन्योर कितना होगा। आर्टिकल 57 क्या वो दोबारा भी राष्ट्रपति बन सकता है? तो एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन, दोबारा पुनर्चुनाव के लिए, ठीक है, आर्टिकल 57। आर्टिकल 58 क्या कहता है कि राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? क्वालिफिकेशन, राष्ट्रपति बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशन होने चाहिए? आर्टिकल 58 रिवाइज कर लेते हैं ताकि चीज़ें याद रहें। अनुच्छेद 52 राष्ट्रपति, अनुच्छेद 53 एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन, आर्टिकल 54 मैन इलेक्शन,
ठीक है। इलेक्शन किसका? प्रेसिडेंट का। आर्टिकल 55 मैनर ऑफ इलेक्शन, तरीका कैसे होगा, किस तरीके से चुनाव किया जाएगा। आर्टिकल 56 राष्ट्रपति बन गए, इलेक्शन हो गया तो कितने साल के लिए? 5 साल के लिए, टेन्योर। आर्टिकल 57 कि क्या दोबारा से चुनकर वो आ सकता है राष्ट्रपति? आर्टिकल 57 जी हाँ, दोबारा से इलेक्शन, ठीक है। री एलिजिबिलिटी, ठीक है। और आर्टिकल 58 क्वालिफिकेशन, राष्ट्रपति बनने के लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए। आर्टिकल 59 अनुच्छेद 59 क्या कहता है कि कंडीशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस की क्या क्या कंडीशन है। कंडीशन, राष्ट्रपति ऑफिस में गए तो कुछ कंडीशन भी तो होगी भाई, आप राष्ट्रपति बने, आपकी ये क्वालिफिकेशन हुई तब आप राष्ट्रपति बनेंगे, फिर आप पर लगेगी कुछ कंडीशन। आर्टिकल 60 की उसकी ओथ के बारे में बात करता है, शपथ वगैरह के बारे में। आर्टिकल 60। आर्टिकल 61 बहुत इंपॉर्टेंट है, इम्पीचमेंट, महाभियोग, ये मैंने बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से पढ़ाया भी है। आर्टिकल 62, आर्टिकल 62 कि अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है तो कितने समय तक उसको भरना चाहिए, ये किस में बताया गया है? आर्टिकल 62 में। आर्टिकल 65 कि अगर राष्ट्रपति नहीं है तो वाइस प्रेसिडेंट किसकी तरह काम करेगा? राष्ट्रपति की तरह काम करेगा, ठीक है। टाइम ऑफ होल्डिंग ये वाइस प्रेसिडेंट टू एक्ट एज प्रेसिडेंट और टू डिस्चार्ज हिज फंक्शन, चीज़ें याद रखिए। आर्टिकल 7 क्या था? एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन। आर्टिकल 58 क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए। आर्टिकल 59 कंडीशन क्या है, किसके लिए? प्रेसिडेंट ऑफिस के लिए। आर्टिकल 61 महाभियोग। आर्टिकल 60 में आती है शपथ। आर्टिकल 62 में क्या आता है? आर्टिकल 62 के अंदर आता है कि जो आपका राष्ट्रपति है अगर उसका पद खाली हो जाए तो उसको कितने समय के अंदर भरना चाहिए? 6 महीने, ये तो आपको पता ही होगा। तो ये आता है आर्टिकल 62 में। आर्टिकल अगर मैं बात करूँ 65 कि वाइस प्रेसिडेंट जो है जब तक वो पद खाली होता है एज एन प्रेसिडेंट एक्ट करेगा, वर्क करेगा, ये आता है आर्टिकल 65 के अंदर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे जो आपको याद रखने हैं, और इसी में, इस सीरीज में ही कुछ और इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हमारे रह गए। अगर आपने नोट किए होंगे तो बहुत बेहतरीन लगा होगा आपको ये, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ अब, सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल 72 समाधान करने की क्या है? शक्ति है, किसके पास? राष्ट्रपति के पास। वो किसी के भी एक तरीके से जो उसको पनिशमेंट मिला उसको समाधान दे सकता है अनुच्छेद 72 के अनुसार। लिखो आर्टिकल 74 एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा, यानी कि मंत्रियों का एक समूह होगा, सभा होगी आप बोल सकते हैं, या परिषद होगी, जो जिसका हेड कौन होगा? प्रधानमंत्री, जो कि राष्ट्रपति को सलाह देंगे, एडवाइस करेंगे। यानी कि आर्टिकल 74 के साथ जो मंत्रीगण है कैबिनेट वगैरह के, वे एडवाइस करेंगे राष्ट्रपति को। आर्टिकल 74 जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। और आर्टिकल 75 क्या क्या उनका टर्म है, जो दूसरे मिनिस्टर्स हैं, ठीक है, तो उनकी क्या टर्म होगी, कितने साल के लिए, और उनकी क्या सैलरीज होगी, ये बताता। बस इतना ही है आर्टिकल प्रेसिडेंट से रिलेटेड। आर्टिकल 111 मैंने आपको बताया था, ये लिख लो अलग से कि राष्ट्रपति है 3 वीटो पावर्स, ठीक है। उसकी अनुच्छेद 103 के पास उसके पास 3 शक्तियां हैं, वीटो पावर्स है, ठीक है। और आर्टिकल 123 ऑर्डिनेंस जारी कर सकता है, ऑर्डिनेंस। इसे ऐसा ही ऐसा लिख लो, पेपर में वैसे के वैसे ही शब्द मिल जाएंगे। तो ये आर्टिकल्स थे प्रेसिडेंट से रिलेटेड। अब हमारा पूरा टॉपिक प्रेसिडेंट कंप्लीट हो चुका है, जिसको मैंने डिटेल्स में बता दिया था सारी चीज़ें। आज मैंने सिर्फ आर्टिकल्स के बारे में बताया ताकि आप अलग से इन आर्टिकल्स को लिख लें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो सिर्फ आर्टिकल्स ढूंढते रह जाते हैं इधर उधर, ठीक है। तो अगर दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अगर आप चाहते हैं डेली कंटिन्यू रहे तो एक लाइक का बटन दबा देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मैंने आपसे पूछा था चैनल का नाम क्या कोई कैची सा छोटा रखना चाहिए, उसके बारे में भी अपनी राय जरूर देना। और अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, आप लोगों की है, आप लोगों के लिए है, और पूरी उम्मीद रहेगी कि आप लोगों को पसंद भी आए, आप लोगों के लिए बेहतर चीज़ें करने की हम कोशिश करें। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।